Hello students, my name is Anupama Rathi and today we are starting perimeter and area of class 6. Okay, topic is perimeter. Chapter का नाम है perimeter and area but today's topic is perimeter. Perimeter क्या है? Perimeter means किसी भी टाइप का फिगर ले लीजिए, उसका sum of all sides अगर हम करेंगे तो वो perimeter कैलकुलेट हो जाएगा. किसी भी टाइप का फिगर ले लीजिए, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, इस टाइप की जितनी भी साइड्स का फिगर होता है उसकी साइड्स का अगर हम सम करें तो हमें क्या मिलता है, वो पेरीमीटर. जैसे फर्स्ट हमारे पास सबसे इजी है स्क्वायर. तो अगर मैं आपके पास यहाँ पर पूछूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, तो आप क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स. हम यही लिखते हैं ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये लिख दिया हमने, बिल्कुल करेक्ट है. बट अगर स्क्वायर की एक साइड आपको गिवन है तो फोर साइड को बार बार सम नहीं करके हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं इसको 4 इंटू साइड. और यूनिट जो आपको दी हुई होती है मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, जो भी यूनिट आपको दी होती है वो रखते हैं. क्यों 4 इंटू साइड करो या सम ऑफ ऑल साइड्स करो, क्यों किया मैंने, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल होती हैं. तो आप 4 नंबर्स को सेम टाइम प्लस करो या एक ही नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करो, एक ही मीनिंग होता है. ओके, अब है हमारा सेकेंड नंबर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. कि हमने यहाँ लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें भी हम यही काम करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स. बट इसमें आपको एक पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि रेक्टेंगल जब हमारे पास होता है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना के देखें तो इस तरीके से बनता है कि ये क्या है, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए ये लेंथ, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही आपके पास इसकी अपोजिट साइड होगी, जितनी ब्रेथ होगी इसके अपोजिट सेम ब्रेथ होगी. तो जब आप सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इसी का बता रही हूँ मैं आपको कैलकुलेट करके, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे ही लिखते हैं. और जो यूनिट होती है, जिस यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी आपको दिया होता है वो लिखते हैं. कि अब लेंथ प्लस लेंथ कितना हो गया, 2 टाइम्स लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया, 2 टाइम्स ब्रेथ. तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2. कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास होता है. हमने लिख दिया 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया, L प्लस B यूनिट. तभी तो हम लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. कि ये हो गया हमारा किसका, पेरीमीटर, रेक्टेंगल का. अब आपके पास फिगर आती है ट्राइंगल. इसमें भी हम यही काम करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल. ये कॉमन फिगर्स हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं. कि क्या लिखेंगे इसमें, इसमें भी हम सेम ही लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल है. अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो आप 3 साइड्स में एक साइड का मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स 3 इंटू 1 साइड मल्टीप्लाई. और अगर आपके पास स्केलन ट्राइंगल है कि डिफरेंट डिफरेंट साइड्स है तब आपको सम करना ही है. तो किसी भी शेप का ट्राइंगल हो उसमें बेस्ट फॉर्मूला यही है, सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, हम इसको यही लिखते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया और ट्राइंगल हो गया. इस तरीके से अगर आपके पास पेंटागन भी है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, उसका भी अगर पैरीमीटर आपको कोई कैलकुलेट करने के लिए दे के कैसे निकलेगा पैरीमीटर, तो आप यही बताएंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, रेक्टेंगल के लिए, पैरेललोग्राम के लिए हम ये पैरीमीटर यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर 4 साइड कोई फिगर दे दी जाए जो कोई भी शेप में इक्वल नहीं है, कुछ इस तरीके से आपको दे दिया जाए कि इसका पेरीमीटर बताओ, तो आप कैसे बताएंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर की सबसे इजी डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, किसी भी टाइप का फिगर हो. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स. उसने पहले ही बोल दिया कि ये रेक्टेंगल हैं.
हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ डायमेंशंस दी हुई है और आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो हम फर्स्ट का फाइंड करेंगे, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, आप कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, डायरेक्ट लगा लेंगे, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर हो गया 2, एल कितना है आपके पास 5 मीटर, ब्रेथ कितना है 3 मीटर, आपने प्लस किया 2, 5 इंटू 3 8 मीटर, 8 इंटू 2 16 मीटर। तो हमारा क्या फाइंड हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ 2 साइड्स आर गिवन। नेक्स्ट है, लेंथ आपको दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, और सॉरी यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही है ये, और ब्रेथ दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला हुआ जो हमने जस्ट अभी लिखा था, क्या, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्या करेंगे, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लिखना है, 2 टाइम्स 8.4 सेंटीमीटर प्लस 2.4 सेंटीमीटर। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको याद हो जाएगा। ओके, प्लस किया हमने इसको, 2 इंटू ब्रैकेट जब खोलते हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 10.8, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 8 और यहाँ यूनिट 16, 1 और 2 1 जा 2। ओके, ये हो गया आपका पार्ट बी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट सी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेंथ गिवन है 4.4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1.6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला ऑलरेडी नोट है, यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 2 टाइम्स लेंथ कितना है 4.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1.6 सेंटीमीटर। अब आप जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आप देखो 2 मल्टीप्लाई 6 और 4 कितना हो गया 10, और 4 + 1 5 और 1 इसका कैरी का, ये हो गया सेंटीमीटर। 2 इंटू 6 12, तो क्या आंसर आ गया आपके पास में 12 सेंटीमीटर। ओके, अगर लेंथ और ब्रेथ ये दी है तो आंसर क्या है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में है, लेंथ क्या है 7 मीटर, ब्रेथ क्या है 5 मीटर, हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वैल्यू पुट की 2, 7 + 5 मीटर है, मैंने लास्ट में लिख दिया मीटर। ओके, 7 और 5 कितना हो गया 12 मीटर, 12 2 जा 24 मीटर, ये आंसर हो गया। ओके, थर्ड लास्ट पार्ट इसका ई, लेंथ 5.9 है और ब्रेथ आपको 4.3 मीटर दी हुई है, सेंटीमीटर में वैल्यू पुट करते हैं, 5.9 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4.3 सेंटीमीटर। प्लस किया दोनों को, क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 9 और 3 12, और यहाँ हो गया 10.2 सेंटीमीटर। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 20.4 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर फिगर्स आपको ड्रॉ की हुई दी हुई है बुक में, और यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट फिगर है उसमें आपको सिर्फ 2 साइड्स दी है, तो अगर आप इसको स्क्वायर लेते हैं तो ऑल साइड्स इक्वल हो गई, रेक्टेंगल लेते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, बात वहीं की वहीं रही क्योंकि दोनों साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर की हैं। ओके, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला हमने लिखा था, पेरीमीटर ऑफ अ फिगर, फिगर ही लिखेंगे इसको, हमें पर्टिकुलर नाम पता नहीं है, अगर आपको नाम पता है तो आप लिख सकते हो स्क्वायर, और नहीं पता तो हम फिगर वहां पर नोट कर सकते हैं। ओके, पेरीमीटर ऑफ द फिगर, ऑफ दिस फिगर की क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर, सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो हमारी जो 4 साइड्स हैं वो कितनी दे रखी हैं आपको, 4 4 4 4। तो आप लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते थे 4 इंटू साइड, यानी 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 आएगा। आप सबको प्लस करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। ओके, इजी था। बी पार्ट में भी क्या है हमारे पास में, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके, दिया है ट्राइंगल तो हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं। यहाँ पर पहचान में आ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला होगा इसका भी हम बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला लिखेंगे। क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स हमने लिख दिया यहाँ पर। ओके, क्या लिखा, 2 पॉइंट, सारी साइड सेम है, 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, 5 5 5 15, यहाँ लिख दिया 1 2 2 4 2 3 6 और ये 7 सेंटीमीटर। ओके, इजी था। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो आपके पास 5 साइड फिगर है। कितनी फिगर साइड है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 साइड फिगर को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। अगर आपकी नॉलेज में है कि पेंटागन आपको समझ आ रहा है तो आप लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं पता हमें नाम तो हम लिख सकते हैं फिगर। ओके, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, हम ये नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। क्या फॉर्मूला, बिल्कुल वही जो हमने अभी तक पढ़ा है। क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, किसी भी टाइप का फिगर ले लेंगे हम, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या क्या है साइड हमारे पास में, इसमें 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, अगेन 4 सेंटीमीटर, प्लस करें सबको, 3 और 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 सेंटीमीटर। तो यानी हमने इस फिगर का भी पेरीमीटर कैलकुलेट कर दिया 19 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर ये दी हुई है आपको, ड्रॉ की हुई। अब यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इसका पेरीमीटर और इसका भी पेरीमीटर। इसमें कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो अगर नाम पता है तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन भी लिख सकते हैं। ओके, और अगर आपको लग रहा है पेंटागन नहीं लिखना तो हम फिगर ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी यही लिखा है फॉलोइंग फिगर्स। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर लिख दिया। क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, हमने यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स कर दिया। क्या करेंगे, इसमें सबको प्लस करेंगे, 3 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर, फिर 1.2 सेंटीमीटर प्लस 5.1 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर। के सबको हमने इसमें प्लस कर दिया। प्लस करते हैं, 5 6 7 8, 8 और 5 कितना हो गया, 13। ठीक है, यहाँ पर कर दिया 13 और डेसिमल 1। 4 प्लस 5 9, 10, 10 और 5 15 और 1 16। क्या आ गया इसका पेरीमीटर, 16.3 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ओके, नेक्स्ट है, इसमें भी हमारे पास 4 साइड हैं। इसका फॉर्मूला भी हमारे पास बिल्कुल सेम है। क्या, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम इसमें, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है सारे उसका क्वेश्चंस का। ओके, 4 सेंटीमीटर प्लस 3.8 सेंटीमीटर, यूनिट ज़रूर लिखें, इंपॉर्टेंट होती है। 4 सेंटीमीटर 6.8 सेंटीमीटर। ओके, 8 और 8 कितना हो गया, 16, 1, 4 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हुआ, 12, 12 और 6 18। तो क्या आंसर आ गया, 18.6 सेंटीमीटर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। पहले ही पता है स्क्वायर है आपके पास, हुज साइड्स मेजर। अगर स्क्वायर की एक साइड आपको दी हुई है तो हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम सम ऑफ ऑल साइड्स लिखें या 4 इंटू साइड लिखें, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो स्क्वायर है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल 4 इंटू साइड। कितना इजी फॉर्मूला है, तो 4 ये हो गया और साइड हो गई 5.6 सेंटीमीटर। 4 6 24, 2 4 5 20 और 2 22.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमारे पास बी पार्ट है, बी में भी बिल्कुल वही काम करना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ऑफ अ स्क्वायर क्या करेंगे इसमें, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड, 4 और साइड कितनी है, 8.2 सेंटीमीटर। यूनिट पर जरूर ध्यान रखें, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32.8 सेंटीमीटर। ये हो गया ए और बी पार्ट। अब हम करते हैं सी पार्ट। सी में भी बिल्कुल सेम है, साइड क्या है 5.5। ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए इतने सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो अगर हम किसी एक पार्ट को भी कर लेते हैं तो सब में कैलकुलेशन है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम, क्या 4 इंटू साइड। साइड को हम एस भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी साइड लिखो, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 5.5 सेंटीमीटर। 4 5 सा 20, 4 5 सा 20 और 2 22 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट डी, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, सब में सेम है, ऑफ अ स्क्वायर लिख दिया, सेम फॉर्मूला 4 इंटू साइड, कितनी है आपके पास साइड, 4 इंटू 4.1 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर। आंसर बहुत छोटे छोटे से हैं, ये सब आपकी किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए ही है। ओके, नेक्स्ट 17 है अब आपकी साइड ई पार्ट में, कितनी, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला 4 इंटू साइड। ओके, फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, 4 इंटू 17 सेंटीमीटर। 17 का टेबल अगर याद है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 68 सेंटीमीटर। ओके, क्या हो गया ये आंसर, कितना इजी है ना, खेल से हो गए हमारे लिए, कि बस हमें साइड दी हुई है और हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड। साइड आपको लगता है कि पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी तो एस लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि हम क्या लिख रहे हैं, 4 इंटू 8। अब 8 और 4 में से किसी एक की टेबल याद है तो आंसर आ गया कितना, 32 मीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं, पार्ट दिए हुए हैं, सिर्फ हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला नोट है ऑलरेडी, तो 4 साइड कितनी दी हुई है आपको, 3 सेंटीमीटर, 4 3 सा 12 सेंटीमीटर इज आंसर। ओके, नेक्स्ट में है 7.3 दी हुई है साइड, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 7.3 मीटर। 4 3 सा 12, 1 4 7 जा 28 प्लस 1 29.2 मीटर। ओके, 2.9 साइड है तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू साइड 2.9 मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 4 9 सा 36, 3 4 2 सा 8, 9 10 11, 0.6 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है ना मल्टीप्लाई करने में, तो जैसे आप करते हो वैसे कर लिया करो। ओके, तो ये हो गया आपके पास 11.6 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद द गिवन साइड्स। अगर ट्राइंगल की साइड्स आपको गिवन है तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा है। तो वही पैटर्न है जो हमने अभी किया था कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, मैं ऐसे लिख दूं ट्राइंगल तो भी करेक्ट है। ओके, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या है आपके पास वैल्यू, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ओके, बी पार्ट में यहाँ पर भी हम बिल्कुल वही करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। क्या फॉर्मूला आएगा, क्या आपकी वैल्यू आएगी, प्लस करने पर 4.3 मीटर प्लस 5.1 मीटर प्लस 6.4 मीटर। सबको प्लस करते हैं, 4 + 1 5 और 3 8। ओके, अब 6 और 5 कितना हो गया आपके पास, 11, 11 और 4 15। ओके, क्या मीटर, आंसर किस में आया है, मीटर में। थर्ड पार्ट में 3 साइड्स इक्वल हैं, तो ये तो और इजी हो गया। जब ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल हैं तो हम यहाँ और इजी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला तो हम लिखते ही हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, लेकिन अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो वहाँ पर ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू साइड, एक ही बात है, सेम साइड है आपके पास, तो 3 × 8.2 सेंटीमीटर, 3 2 6, 3 8 24.6 क्या सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट मैंने यहीं पर कंप्लीट कर दिया है, जिससे ये पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब डी पार्ट में भी सारी साइड्स दी हुई हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी नोट किया हुआ है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या करेंगे, 24 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, आप सबको प्लस कर दीजिए, पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 4 9, 1 और 1 2 और 2 449 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, सेम। आप 7 + 7 + 7 करो, कितना आएगा, 21, और 3 × 7 करोगे तब भी 21, क्योंकि सारी साइड्स बिल्कुल इक्वल है, तो हमने इसका और छोटा यूज़ कर दिया। 3 × 7 मीटर, कितना आ गया, 21 मीटर। ओके, एक ही बात है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल साइड्स डिफरेंट हैं, 10 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर प्लस 5.2 सेंटीमीटर, कितना आ गया आपके पास, 8 5 5 10 और 10 20.8 सेंटीमीटर। अब ये पूरा क्वेश्चन आपके पास एक साथ है, तो आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोर्ड हुज ईच साइड, स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स इक्वली होंगी, और ईच साइड कितनी दे रखी है आपको, 13 सेंटीमीटर। बहुत इजी सॉल्यूशन है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बोर्ड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो बेस्ट यही है कि आप ऐसे लिख दीजिए। ओके, 4 और साइड कितनी है आपके पास में, 13 सेंटीमीटर। 13 की टेबल तो याद ही होगी, नहीं याद तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 52 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे,
सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स से, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छा बना के दूंगी आपको। ओके, थैंक यू।